Hello dear students, you are welcome to Hari Sir English classes again. In the previous class, we had discussed present indefinite yes no question. Today, we shall discuss WH question. You know WH question, the question which starts with WH is called yes no question, WH question. जैसे what, how, where, when, who, it is. आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग बेटर। कौन लेसन चल रहा है, अर्थात कौन पाठ चल रहा है? Which lesson is going on? आप जानते ही हैं WH क्वेश्चन में, एक WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? आप एक नज़र से क्या देख रहे हैं? What are you staring at? आप क्या देख रहे हैं? What are you looking at? लुक के साथ भी प्रीपोजिशन एट लगता है, और स्टेयर का अर्थ एक नज़र से देखना, एक टक से देखना, उसके साथ भी एट, इसलिए लास्ट में एट लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से WH में आपने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्वेश्चन। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज इट्स टाइटल इज प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण। द सेंटेंस which shows that something is finished
यानी जब कोई काम पूरा हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूर्णता का बोध करावे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। द सेंटेंस which gives the sense of perfection, जैसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पढ़ने की क्रिया पूरा हो चुकी है। ऐसा जो भाव दे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये। रूल सब्जेक्ट प्लस एच भी ब्रैकेट में हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं टेंस पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड टेंस। हम लोग काम पूरा कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। आप इतना जानते ही हैं कि सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। मैं टेंस पढ़ चुका हूं, इसका मतलब टेंस की पढ़ने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं कुछ काम से आया हूं, आई हैव कम ऑन पर्पस। इसको ध्यान रखना है कि मैं कुछ काम से आया हूं, आई हैव कम ऑन पर्पस। यहां आप विथ का प्रयोग कर सकते हैं, आई हैव कम विथ पर्पस। सूरज उग चुका है, द सन हैज रीजन। सूरज डूब चुका है, द सन हैज सेट। अब इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। मुझे विलंब हो गई है, आई हैव गॉट लेट। आप लोग बड़े हो गए हैं, यू हैव
ग्रोन अप, ग्रोन ओल्ड नहीं करके ग्रोन अप करना है। उसका बाल पक गया है। हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। बहुत समय बीत गया है। ए लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ट। आप लोगों ने बहुत से वादा किए हैं। यू हैव मेड, वादा करना का मेक प्रोमिस, तो हैव प्लस V3, तो यू हैव मेड मेनी प्रोमिसेज। घड़ी खराब हो गई है। द वॉच हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। गो आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स कोई मशीनरी चीज़ खराब हो जाना, जैसे पंखा खराब हो गई, मोबाइल खराब हो गया, ऐसे अर्थ में गो आउट ऑफ ऑर्डर। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए V3 लगेगा। दूध खराब हो गया है अर्थात फट गया है। मिल्क हैज टर्न्ड सावर। मिल्क हैज टर्न्ड, दूध फटना का टर्न सावर, इसलिए हैज टर्न्ड सावर। रिजल्ट निकल गया है। द रिजल्ट हैज कम आउट। उसे ठंडा मार दिया है या उसे ठंड लग गई है। ही हैज़ caught a cold. He has caught a cold. रहेगा कि उसे लू मार दिया है। सन हैज स्ट्रक हिम। मेरी बाइक पंक्चर हो गई है। माई बाइक हैज गॉट पंक्चर्ड। गेट पंक्चर मीन्स पंक्चर होना, तो यहाँ हैज गॉट पंक्चर्ड। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देखे। अब हम लोग कुछ निगेटिव देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं, इस बहाने आप नया नया सेंटेंस की बनावट को देखेंगे, नए नए वर्ड्स का प्रयोग सीखेंगे और टेंस आपको फुल्ली समझ में आ जाए। इस ख्याल से मैं तरह तरह का सेंटेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। निगेटिव, निगेटिव पता ही है, जिसमें नहीं लगा रहे। जैसे कि मैंने यह गलती नहीं की है,
I have not made this mistake मैं बहुत दिनों से उससे नहीं मिला हूँ। I have not met him for many days। यहाँ ध्यान देना है कि इस टेंस में सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। अगर टाइम लगा रहे तो इसलिए यहाँ फॉर लगा। जैसे कि मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, तो आई हैव नॉट टेकन फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ आपने देखा कि सिंस का प्रयोग लगा। इस तरह से ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। अब आपको सेंटेंस देते हैं कि कोई बाहर खड़ा है। कोई बाहर खड़ा है, यह कौन टेंस है? आपको लगेगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। इसका डिस्कशन हम इम्परफेक्ट में इसलिए नहीं किए कि वहाँ कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ अब आप प्रेजेंट परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजिव सेंटेंस देंगे तो यहाँ क्लियर हो पाएगा। तो कोई बाहर खड़ा है, इसका मतलब हुआ कि खड़ा होने की क्रिया जारी है, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ना कि परफेक्ट है। इसलिए यह बनेगा कि समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। वह सोया हुआ है, तो ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। वह सोया हुआ नहीं है, तो ही इज नॉट स्लीपिंग। हम लोग बैठे हुए हैं, तो वी आर सिटिंग। वी आर सिटिंग। वह जगा हुआ है, ही इज अवेक। अवेक यहाँ एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इसलिए इसका होगा ही इज अवेक। अब तो निगेटिव में सिर्फ नोट लगता है। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। क्या
वह बीमार पड़ गया है। हैज ही फॉलन इल। हैज ही फॉलन इल। हैज ही फॉलन इल। फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना। यहां प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए V3 होगा। क्या आपको उससे प्रेम हो गया है? हैव यू फॉलन इल with her? Have you fallen in love? Have you fallen in love with her? क्या आपको उससे प्यार हो गया है? अब कुछ सेंस से देखें। क्या समय समाप्त हो गया है? यहां होगा इज टाइम ओवर। इज टाइम ओवर। यहां हैज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हैज लगेगा तो आपको V3 देना चाहिए। V3 तो होगा नहीं, ओवर जो है एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें आपको इज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे समय समाप्त हो गया है तो टाइम इज ओवर, उसी तरह से इज टाइम ओवर। क्या आप कभी उससे मिले हैं? हैव यू एवर सीन हिम? हैव यू एवर मेट भी होगा। सीन भी सही है। जैसे हम आप मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? आंख से आंख का मिलन हो रहा है। बोलते हैं कि फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। यह आंख से आंख का मिलन और मीट में तन से तन का मिलन। इसीलिए आप ज़्यादातर प्रयोग सीन का ही देखते होंगे। दोनों का अर्थ मिलना ही है। क्या आप लोग कभी आगरा गए हैं? हैव यू एवर गॉन टू आगरा? इस प्रकार से यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। क्या उसकी शादी हो गई है? हैज सी या ही भी दे सकते हैं। हैज सी गॉट मैरिड? गेट यानी गॉट का प्रयोग कैसे हुआ है? इस अर्थ में गेट लगता है टेंस के बाद। हम टाइम टेंस का डिस्कस करेंगे, फिर गेट का भी डिस्कशन होगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि गेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हैज सी गॉट मैरिड? इस प्रकार से आपने ये सुनो क्वेश्चन देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में WH का डिस्कशन करेंगे, फिर कंटिन्यूस होगा। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।